उस दिन हम अदर दर्शनस, ठीक है। और उसमें ये था पतंजलि एज अ सूत्रकार। आप देखेंगे कि उसका पहला टॉपिक, और फिर उसमें ये भी दिया है कि पतंजलि एज अ सूत्रकार और नेचर ऑफ द सूत्रास और स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब उसका स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे बनाया है, 4 पादा है, हर एक पादा में कितने सूत्रस है, हर एक पादा से हमें क्या सीखने मिलता है, वो सब नेचर और स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कोई भी प्रश्न आया योग दर्शन के बारे में, पहले आपको पतंजलि मुनि का परिचय देना पड़ेगा। पतंजलि मुनि का परिचय देके, उनका जीवन का परिचय देके, फिर उसके बाद में योग सूत्र के, योग सूत्र कितने हैं, कैसे लिखे हैं, यही है नेचर और स्ट्रक्चर में यही होता है, ठीक है। तो वही है मॉड्यूल 1। वो घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछेंगे तो आपको यही लिखना है। पतंजलि जी का जीवन परिचय, उन्होंने उसमें कितने पाद है, एक एक पाद में कितने सूत्र है, कुल मिला के कितने सूत्र है, और हर एक पाद में क्या कहा गया, ये सब नेचर और स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। तो ये सब हमने पिछली बार किया था, शुरुआत किया था उनकी जीवन परिचय, पतंजलि के जीवन परिचय, वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उसके 2-3 कथाएं हैं जो मैंने पिछली बार आपको सुनाए थे, ठीक है। ब्राह्मण के हाथ में आके गिर गए इसलिए उनका नाम पतंजलि पड़ गया, वो सब। तो ये सब हमने पिछली बार किया था। और उन्होंने क्या लिखा है, 3 ग्रंथ लिखे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ, जिसमें से योग सूत्र भी एक ग्रंथ है। बाकी के 2 ग्रंथ कौन से हैं, अष्टाध्यायी है और चरक संहिता के ऊपर लिखा है। ये दोनों अष्टाध्यायी के ऊपर टीका लिखा है, और जो व्याकरण है संस्कृत का, और चरक संहिता वो भी लिखा है, और तीसरा है योग सूत्र, जिसके बारे में हम बात, ये थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर योग मतलब कौन सा, क्या है योग, 6 भारतीय दर्शन में से आस्तिक, वैसे देखा जाए कुल मिला के 9 दर्शन है। आस्तिक दर्शन, भारतीय षड दर्शन जिसे कहते हैं, आस्तिक दर्शन 6, तो उन 6 में से योग एक है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग, ओके, मीमांसा और वेदांत, ये 6 है, ओके। तो उन्होंने अभी योग सूत्र में क्या क्या बताया, योग की उन्होंने क्या परिभाषा बताया है, और वृत्ति क्या होता है वो उन्होंने बताया। चित्त की वृत्ति मतलब मन का बहुत चंचल होना, जो भी वस्तु देखते हैं उसके तरफ आकर्षित होना, फिर चित्त उसका रूप धारण कर लेगा, उसे हम वृत्ति कहते हैं। और परिभाषा क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है, यही योग की परिभाषा है। किन के हिसाब से ये परिभाषा है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। तो अब ये भी हमने देखा था कि पतंजलि मुनि के लिए, जैसे हमने उनका जीवन परिचय देखा था, एक राजा थे, राजा भोज, तो उन्होंने योग सूत्र का बहुत अध्ययन किया है, और उन्होंने पतंजलि मुनि के लिए ये स्तुति लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिरान। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के चित्त की शुद्धि के लिए
योग सूत्र लिखा है, और वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण यानी अष्टाध्यायी, उसके ऊपर भाष्य लिखा है, और तथा शरीर की शुद्धि के लिए उन्होंने चरक संहिता हमारे लिए लिखा, रचना किया है। इन 3 महाग्रंथों की उन्होंने। ओके, अब योग दर्शन के ऊपर हमें, जैसे कि मैंने पहले कहा था, योग दर्शन लिखा है पतंजलि ऋषि ने, पतंजलि महर्षि ने उनको लिखा है, मतलब एग्जैक्टली लिखा है नहीं बोल सकते हैं, ऑलरेडी ज्ञान संसार में था, वेदास, उपनिषद, वेदांत में सब कुछ था, उसको सिस्टमैटिकली वे में, सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने योग सूत्र में डाला। सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का मतलब ये है जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। इस पृथ्वी में आप कहीं भी जाएंगे, उसको हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पतंजलि मुनि भारत के ऋषि है तो ये सिर्फ भारत में लागू होगा, वो नहीं। ये तो चित्ता है ना। इस संसार में जितने भी मनुष्य है, चाहे वो भारतीय, अमेरिकी, रशिया, रूसी, कोई भी होने दीजिए, उनका चित्त तो वैसे ही रहता है। जैसे शरीर के अंग में कोई बदलाव नहीं है, सब मनुष्य को 2 हाथ है, 2 पैर है, एक मुख है ना। ठीक उसी तरह मनुष्य का चित्त भी वैसे ही रहता है। इसीलिए सार्वभौमिक, इस पृथ्वी में, इस जगत में कहीं भी जाएंगे तो उसका हम अनुसरण कर सकते हैं। ओके, वो कहीं भी करेंगे तो भी वो सत्य निकलेगा। ये सत्य है, हम अनुसरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले पतंजलि मुनि ने योग सूत्र हमें दिया है। उसके बाद व्यास मुनि ने उसके ऊपर महाभाष्य लिखा। ओके, फिर और शंकराचार्य ने भी उसके ऊपर टीका लिखा, ऐसे। ओके, हमें पता है कि ये योग दर्शन बहुत ही प्राचीन दर्शन है। प्राचीन दर्शन का मतलब हमें पता, आपको पता है प्राचीन कितनी, कौन सी सदी में लिखा गया था? पतंजलि मुनि कौन सी सदी में आए थे? दूसरी सदी में। याद रखिए, डेट याद रखिए, तभी हमें प्रूफ देना पड़ता है, हर चीज का प्रमाण देना पड़ता है। प्राचीन बोलते हैं तो क्यों उसे प्राचीन बोलते हैं? दूसरी सदी। तो 3 तरह के दुखों से हमें मुक्ति मिलती है, आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। अच्छा, इसका अर्थ भी मैंने समझाया था। और क्या क्या, ये बहुत सरल तरीका, एक तो है सार्वभौमिक, कहीं भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत सरल है। छोटे सूत्र छोटे छोटे हैं और सरल है, और उसके अंदर पूरे अर्थ भी बैठ जाते हैं। ओके, तो हम जो महर्षि ने अलग अलग उपाय दिया है। उन्होंने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, उसका भी उन्होंने उपाय, अलग अलग उपाय बताए हैं। जैसे अभ्यास वैराग्य, फिर ईश्वर प्रणिधान, ये सब अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग मुनियों ने उसके ऊपर टीका भी दिया है। जैसे मैंने कहा था, व्यास मुनि, शुकदेव गोस्वामी, गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य, सब ने उनके ऊपर, सूत्र के ऊपर टीका लिखा है। ओके, और पतंजलि ने क्या बताया है? यम नियम, अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब बताया है। ये भी मैंने कहा था पिछले बार कि 3 तरह के साधक होते हैं। याद है, सुवर्णा जी ने शायद लिखा था।
तीन तरह के साधक होते हैं, अधम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, अ, अ, मध्यम अधिकारी। हाँ, अधम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये तीन तरह के साधक उन्होंने बताया है। ओके, तीन तरह के साधक। तो इसीलिए उन्होंने उपाय भी, वो देखिए उनको कैसे पता था दूसरी सदी में, जैसे अभी हम जैसे लोग आएंगे जिनको कोई भी ज्ञान, योगा का कोई भी ज्ञान नहीं है ना? फिर हमें बोलेंगे आप ये समापत्ति करो या समाधि में बैठो, ये सब हम बोलेंगे, अभ्यास वैराग्य करो, तो हमें कैसे होगा हम जैसे लोगों को, है ना? इसीलिए अलग अलग स्तर के साधकों के लिए अलग अलग उपाय उन्होंने बताया। तो ये सिर्फ तत्व ज्ञान नहीं है, ये मनोविज्ञान भी है तत्व ज्ञान के साथ साथ, वो भी दूसरी सदी में। ओके, हाँ, ये देखिए अलग अलग उन्होंने साधनाएं बताई है। तो हम देखते हैं कि कौन सी साधनाएं उन्होंने बताई है। देखिए चार पाद है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ठीक है, चार पाद है। ठीक है, उसमें से जो पहला पाद है साधन पाद, वह पाद जैसे मैंने कहा था उत्तम अधिकारी, जो उच्च स्तर के जो साधक है, योगी है, उनके लिए है जो समाधि पाद। तो उसमें क्या कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में तीन प्रकार की साधनाओं को बताया गया है। ओके, तीन तरह के साधनाओं का वर्णन किया गया है। किसके लिए? चित्त वृत्ति निरोध के लिए उन्होंने तीन उपाय बताए हैं। वो कौन से उपाय है? वो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बता तो दिया है अथ योगा अनुशासनम, फिर बताया कि योग की परिभाषा बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध, सब बताया उन्होंने। हाँ, फिर ये भी बताया है कि चित्त वृत्ति का निरोध कैसे करना है। ये देखिए यह शब्द तन निरोध, ऐसा शब्द, अगर प्रश्न पूछा गया चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अभ्यास और वैराग्य। और उन्होंने ये भी बताया है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। इस अभ्यास और वैराग्य की साधना का वर्णन उन्होंने उत्तम कोटि साधकों के लिए किया। जैसे मैंने कहा था उत्तम कोटि मतलब उत्तम अधिकारी, उत्तम कोटि के साधकों के लिए बताया गया। ओके, इन्हीं साधकों के लिए जो उत्तम कोटि के हैं, इन्हीं साधकों के लिए एक और साधना बताया है, वो है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अभी अभ्यास और वैराग्य कैसे करेंगे? अभ्यास मराठी में अलग अर्थ है। अभ्यास मतलब पढ़ाई, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना परीक्षा है अभ्यास करो, ऐसे, तो वो मराठी में हो गया। लेकिन ये संस्कृत में अभ्यास मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराना। उन्होंने ये भी बताया है कि अभ्यास का मतलब एक ही प्रैक्टिस को, एक ही साधना को रोज 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 रोज, हम लोग हठ योग में आसन करते हैं ना, हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, आप लोग भी टीचर्स हैं, आपको पता होगा, उनको रोज अलग अलग आसन चाहिए। कुछ आसन दिया,
मैडम ये तो हमने कल ही किया था, आज दूसरा हाँ सिखाइए। हाँ मैडम। ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन हाँ पतंजलि मुनि क्या बोलते हैं, एक ही साधना को सतु, उसके लिए क्या बोला है, सतु दीर्घ काल नैर अंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। सतु दीर्घ काल, दीर्घ काल मतलब बहुत लंबे समय के लिए एक ही साधना जब हम करते हैं, तब हम उसमें मतलब बिना कंटाला नहीं आना चाहिए, अरे इतने दिन से वही वही कर रही हूँ, या इतने महीनों से मैं यही यही साधना, हाँ करना ही है। जब तब उसमें परफेक्शन आएगा ना, तब उसे अभ्यास कहते हैं। सतु दीर्घ काल नैर अंतर्य, नैर अंतर्य मतलब जरा भी गैप नहीं छोड़ना चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी आपने देखा होगा क्लास में, मंडे टू फ्राइडे हम योगा करते हैं मान लीजिए, या कोई कोई लोग 3 दिन करते हैं, और सैटरडे संडे गैप आ जाता है, वो घर पे नहीं करते हैं, फिर से जब मंडे योगा क्लास में आ जाते हैं, उनकी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। इसी को कहते हैं सतु दीर्घ काल नैर अंतर नैर अंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जब तक आप पूरी तरह से उसमें एस्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं, फर्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको वही, और ये अभ्यास करते करते ये वैराग्य होगा। ये दोनों एक साथ चलेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पतंजलि ने बताया, ऋषि ने बताया है कि अभ्यास वैराग्य, पहले पूरा अभ्यास करूंगी फिर मैं पूरा वैराग्य करूं, ऐसे नहीं होता है, दोनों साथ साथ में चलता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है। मैडम। हाँ बोलिए। वैराग्य, वैराग्य में जब इंसान बहुत बहुत दुखी होता है या बहुत निराश हो जाता है हाँ परिस्थिति से, हाँ बार बार वही दुख आता है या बार बार निराश आती है, तो भी वैराग्य में चला जाता है, वो इसमें आता है क्या वैराग्य? वो नहीं, वैराग्य। वो वैराग्य टिकता नहीं है हमेशा के लिए। जब दुख आता है, तब हाँ हम सोचते हैं ना इस दुनिया में क्या रखा है, हम क्यों हाँ, इसके पीछे निगेटिव भागते बात सोच के सब बातों से हम किनारा कर लेते हैं। कर लेते हैं। लेकिन हाँ बाद में परिस्थितियां बदल जाती है, फिर अच्छे हाँ। दिन आते हैं, फिर हम वो वैराग्य को भूल जाते हैं। इसीलिए पतंजलि मुनि कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, वैसा करते हैं तो उसी को अभ्यास बोलते हैं। हाँ, तो लेकिन जब हम दुख में होते हैं, जब हाँ इंसान दुख में होता है तो भगवान को, परमेश्वर को याद करता है, बहुत जी जान से याद करता है। तो हाँ उसी वक्त, उस वक्त भी हमें कुछ भगवान का हमारे पास है या कुछ उसका एहसास होता है। हाँ, तभी क्या है, भगवत गीता में 4 तरह के भक्त कहा गए हैं। हाँ? हाँ एक भक्त ऐसा है, जब बहुत तकलीफ में होता है या डिजीज, रोग होता हाँ है ना, तब हाँ, भगवान को याद मानसिक करते हैं। शारीरिक। हाँ, हाँ हाँ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हाँ। फिर भगवान को याद करते हैं। हाँ, हम्म। ठीक है। फिर दूसरे तरह का ऐसा है कि मुझे हमें कुछ इच्छा रहती है मन में, कुछ हम्म। नहीं, बहुत सारी इच्छाएं होती है मन में। हाँ हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, दूसरे तरह के भक्त हैं, आप थोड़ा सोचिए कैसे। हाँ, ये हम्म। भक्त ऐसा है, मेरी ये इच्छा पूर्ण करो, तो मैं क्या बोलते हैं, एक सौ ये एक ये चढ़ाऊंगा चढ़ा वो दूंगी, या एक हाँ। सौ एक रुपया आपको डाल दूंगी। आप बताइए उनको पैसे की क्या जरूरत है? नहीं। नहीं है ना? तो भी ऐसे तो हम्म। भगवत गीता में बताया गया है, भक्ति योग का चैप्टर है, आप एक बार देख लीजिए। हाँ तो फिर हाँ एक, मैडम। और या तो ये इतना मिलेगा तो मेरा पूर्ण हो जाएगा, तो मेरा इतना पूर्ण हो जाएगा तो इतना चढ़ा दूंगी, या
मेरा इतना पूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाए उतना चढ़ाऊंगी, ऐसे। हाँ हाँ। ये एक तरह का है। फिर एक और तरह के हैं जो जिज्ञासु होते हैं। हाँ, हाँ। वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो जिज्ञासु कैसे होते हैं? उनको पता करना है, हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ऐसे। हम्म। हाँ, उनको क्या करना चाहिए, भगवान कौन है, कहाँ है, हम्म। कौन है, कहाँ है, हम्म। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। हम्म। ओके। हाँ, हाँ। तो ये सब होता है। जिज्ञासु। ये हाँ जिज्ञासु में जिज्ञासु। होता है। हाँ। ये जो और जिज्ञासु, चौथा। हाँ, एक अ, अच्छा, एक, हाँ, एक जो मैंने एक मैंने क्या बोलता, जो दुख में है, दूसरा हम्म। जो इच्छा है, और तीसरा हाँ जो है ये जिज्ञासु। ये तीन जिज्ञासु। तरह की होते हाँ हैं। ये जो पतंजलि जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हाँ। जिज्ञासु तरह का होना चाहिए। अच्छा। हाँ। वो जिज्ञासु तरह के होंगे तो ही वो हम्म। अभ्यास वैराग्य कर आखिर तक। पाएंगे। हाँ, आखिर तक कर पाएंगे। कर पाएंगे। तो वो हम्म। वही अभ्यास वैराग्य आखिरी तक कर पाएंगे। हम्म। बाकी का बदलते रहता है। ठीक है। हाँ समझ में आया मैम। हाँ, तो पतंजलि मुनि कहते हैं कि वृत्ति का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य करना चाहिए। ओके, अभ्यास और हम्म। वैराग्य। ओके। फिर हाँ। दूसरा क्या है? ईश्वर प्रणिधानात्वा। ईश्वर प्रणिधानात्वा मतलब ईश्वर, ईश्वर के सामने, ईश्वर के समर्पित सामने, होना पूरी तरह से, जस्ट एक पूरी तरह से समर्पित होना। यस यस, वेरी गुड। पूरी तरह से ईश्वर के सामने समर्पित होना, ये भी उत्तम कोटि के लिए बताए हैं। हम समझते हैं ईश्वर के सामने समर्पित करना आसान है, पर इतना वो आसान नहीं है। वैसे ही हो जाता है ना, जब हम दुख में हैं, हम पूरा समर्पित करते हैं, और जो दुख का परिस्थिति चला जाता है और अच्छा समय आता है, फिर ईश्वर परिधानात्मा कहाँ गया, है ना? ईश्वर को हम्म। पूरी तरह से समर्पित करना, ये भक्ति योग में आता है। ये दोनों उत्तम कोटि के क्या कहते हैं, हाँ। साधकों के लिए है। ओके। अब और उन्होंने बताया है, वो दूसरे अध्याय में, पाद में, दूसरा पाद का नाम क्या है? साधन पाद। ठीक? साधन पद। साधन पाद। वापस वो आएगा, क्योंकि नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ सूत्रास आएगा ना, तभी वापस आएगा उसमें। हाँ, दूसरे पाद का नाम साधन पाद है। उस साधन पाद में पहला ही सूत्र है, ऐसे ही शुरुआत होती है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ओके, इसका मतलब क्या है? ये पहला ही सूत्र है साधन पाद का। okay? अर्थात तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन साधन क्रिया योग कहलाते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही है दी आपकी। आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी।
ना आपका आवाज पूरी तरह से गई है। आई एम सो सॉरी है मैडम। इसका। मैं कंटिन्यू करती हूँ वहीं से। हाँ। ये भी मध्यम अधिकारी के लिए, जो मध्यम कोटि के जो साधक है, ये उनके लिए है। हाँ? अभी तपः मतलब क्या है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तपः मतलब क्या? तपः मतलब वो एक तरह का हम उसको ध्यान का शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, पर हम रोज आंखें बंद करके बैठना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, कड़ी कड़ी तपस्या करना। यस, कड़ी तपस्या करना। तो ये कड़ी, किसी अच्छे हाँ किसी बोलिए। अच्छे कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए दिन रात मेहनत करके उसी में लीन हो जाना हाँ, और उस कार्य को आगे बढ़ाना। यस, वेरी गुड। तो उसको भी हाँ, और तपस्या कहते हैं। 12 साल होने के बाद उसे एक तप कहा जाता है। हाँ हाँ, तो ये हाँ। एक तरह का तप है। पर ये पतंजलि मुनि क्या कहते हैं? तपः मतलब हम अम, हमें हमेशा सतर्क रहना है। कैसे सतर्क रहना है? जैसे हमारे कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, हम्म, इसके मन क्या करता है, इसके पीछे भागता है। ये तपह में हमें क्या करना है? हमें
ये चित्त को रोकना है, मन को रोकना है वस्तुओं के पीछे भागने से, वो एक तप है। तो वो भी एक क्रिया हो गया ना। हम सतर्क के साथ हम देखते हैं, अरे मेरे आंखें कहीं गलत चीजें तो नहीं देख रही है, मेरे कान गलत चीजें तो नहीं सुन रहे हैं। तो ये भी एक क्रिया है ना। ओके, तो ये तपह हुआ। ओके, तपह। कड़ी, जैसे आपने बोला कड़ी तपक करना पड़ता है, बहुत सतर्कता के साथ, अवेयरनेस के साथ हमारी इंद्रियों को देखना है, वस्तुओं के पीछे भागने से रोकना है, आसक्ति को रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, चित्त बह उसका जाएंगे। रूप, वस्तु का रूप धारण कर लेता है। ओके, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, जब अपने अपने स्वरूप में नहीं रहता है तो वो क्या कर लेता है, चित्त उस वस्तु का रूप धारण कर लेता है। ओके, अब स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय एक तरह से हम सेल्फ स्टडी बोल सकते हैं, खुद की स्टडी करना। खुद की स्टडी मतलब खुद के आत्मा की स्टडी करना, उसका वो अध्ययन। अध्ययन करना। वेरी गुड, उसका अध्ययन करना, ये होता है स्वाध्याय। दूसरे तरह से हम स्वाध्याय का मतलब क्या बोलेंगे? स्वाध्याय का मतलब ये है कि हमारे जो ग्रंथ है, अभी जो ये योगा शास्त्र है या वेदांत है, ये सब बाकी के जो ग्रंथ है हमारे, तो उस ग्रंथ को स्टडी करना, क्योंकि हर एक ग्रंथ आखिरी में कहाँ तक पहुंचाता है, मुक्ति तक पहुंचाता है। और उस ग्रंथ के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। ग्रंथ के ऊपर विश्वास के साथ हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ही हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधानानि, अभी जो ऑलरेडी बताया था, ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना। ये तपह जो है, इसका ब्यूटी देखिए, क्रिया योग कहा गया है। तपह, जैसे हमने कहा था तपह वो कर्म योग के बराबर है। भगवत गीता में जो कर्म योग बताया है ना, उसके बराबर है, क्योंकि हम कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं। अब हमारे इंद्रियों को रोकते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कोई एक्शन करना पड़ता है, तो उसे वो कर्म योग के बराबर मानते हैं। सूत्र में लिखा नहीं गया है, एक्सप्लेनेशन के लिए बता। सूत्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि तपह कर्म योग है, स्वाध्याय ज्ञान योग है, ऐसा बताया नहीं गया है। हम कंपेयर करके सीख रहे हैं कि भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग दिया है, तो यह तपह जो है कर्म योग के बराबर है। ओके, स्वाध्याय हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो वो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए यह स्वाध्याय को ज्ञान योग के बराबर हम मान सकते हैं, ज्ञान योग के बराबर। अभी देखिए ना, हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, एक तरह का स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, जैसे हमने कहा कि ईश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना, ये भक्ति योग के बराबर है। तो ये क्रिया योग है, ये तीनों योग का समावेश है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, सूत्र में ये नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे हम परीक्षा में उत्तर लिखते वक्त ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या समझने के लिए खाली? हाँ, परीक्षा में उत्तर, हाँ, अच्छा, उत्तर में लिखिए कि जैसे भगवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग दिया है, ये तपह, इसमें कर्म करना पड़ता है, इसलिए कर्म योग, और ये स्वाध्याय को ज्ञान योग कहते हैं, और ईश्वर प्रणिधान को भक्ति योग। हो
अच्छा, तीसरी साधना जो सामान्य, और ये जो मैंने कहा सामान्य जो मध्यम कोटि के जो साधक है उनके लिए। और बिल्कुल अधम, अधम मतलब जो बिल्कुल नए हैं, जैसे मेरे और आप जैसे बिल्कुल नए हैं, उनके लिए क्या है, अष्टांग योग, वो भी साधन पाद में ही आता है। अष्टांग योग पतंजलि मुनि ने हमारे लिए, कि उनको तभी भी पता था कि सब जैसे लोग होंगे, उनमें से हमारे जैसे भी लोग होंगे, तो इसीलिए उन्होंने, ठीक है। ये हो गया पतंजलि एज अ सूत्रकार। उन्होंने मेन चित्त की वृत्तियों के निरोध के 3 उपाय बताए हैं एज अ सूत्रकार। अभी हमें क्या करना है, योग दर्शन, योग दर्शन का हम परिचय। अभी देखिए दोनों में पॉइंट्स कॉमन होंगे, किसमें जो अभी पतंजलि मुनि के बारे में लिख रहे हैं तो योग सूत्र के बारे में लिखना ही पड़ेगा, है ना। और ये जो योग दर्शन का जो हम परिचय देते हैं उसमें भी पतंजलि के बारे में लिखना पड़ेगा, हाँ? तो ये प्रश्न आया तो दोनों मिला के लिख सकते हैं। अगर सूत्रकार का प्रश्न आया तो भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि योग दर्शन लिखा उन्होंने, पतंजलि मुनि ने लिखा है। ओके, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरा मॉड्यूल 1 है अभी जो हम कर रहे हैं, मॉड्यूल 1। अच्छा, ये योग दर्शन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्शन है और हम साधकों के लिए उपयोगी ग्रंथ है। ठीक? और ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र का ग्रंथ 3 ग्रंथ लिखा था, उनमें से ये एक ग्रंथ है, योग सूत्र एक ग्रंथ है। और इस दर्शन में इतना उन्होंने सरलता पूर्वक उन्होंने लिखा है, इतना सरलता पूर्वक उन्होंने लिखा है कि शब्दों में अपने सिद्धांत का निरूपण किया गया है। मतलब इतने सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने लिखा है, उसमें हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं इतना, क्योंकि इतना क्लियर है। सूत्र का मतलब ही वही है, इतना क्लियर है मीनिंग, उसमें इतना वाद विवाद का इतना चांस नहीं है, इतना सरलता पूर्वक लिखा है। और संस्कृत भाषा में, हिंदी में भी उसका, उसके ऊपर भाष्य और टीकाएं लिखी गई है। ओके, अब इसमें 4 पाद है। अब हम योग दर्शन के बारे में बोल रहे हैं। 4 पाद है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। ओके, ये समाधि पाद में कितने सूत्र है वो आपको पता होना पड़े, आपको मन में याद रखना है। हाँ, 51 सूत्र है, 51 सूत्र है। और साधन पाद में 55 सूत्र है, विभूति पाद में फिर से 55 सूत्र है, और कैवल्य पाद में 34, 34, हाँ 34 सूत्र। ठीक है, ये उसका जब योग दर्शन का नेचर और उसका स्ट्रक्चर ऐसा प्रश्न आया तो हमें ये सब लिखना है। पर बैकग्राउंड में आपको पतंजलि मुनि के बारे में लिखना ही लिखना है, वो जैसे प्रस्तावना लिखते हैं ना उसमें। अच्छा, ये 4 हर एक पाद में उन्होंने क्या लिखा है। समाधि पाद में आपने वो 3 कोटि के साधक के बारे में लिख लिया है ना, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि और अधम कोटि के लिए अष्टांग योग उन्होंने बताया। समाधि पाद, महर्षि पतंजलि इस समाधि पाद में योग के लक्षण, उसका स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय का वर्णन करते हुए चित्त वृत्तियों के 5 भेद बताए हैं और उनके लक्षण बताया है, तथा मुख्य रूप से समाधि के भेद। अच्छा,
योग के लक्षण और स्वरूप। स्वरूप मतलब क्या है? स्वरूप दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। जब वो योग की स्थिति में है, जब वो चित्त योग की स्थिति में है, तब वो खुद के स्वरूप में है, अपने अपने ही स्वरूप में है, ऐसा बताया है। ठीक है, ये है उनका लक्षण और स्वरूप। ओके, और क्या बताया है? अगर खुद के स्वरूप में अगर नहीं है तो फिर कौन से रूप में होगा, कौन सी स्थिति में होगा? वृत्ति सारूप्य इतरत्र। वेरी गुड, वृत्ति सारूप्य इतरत्र। तो वृत्ति का रूप वो चित्त धारण कर लेता है। अगर वृत्ति का रूप धारण कर लेता है तो फिर उसके अगले ही सूत्र में 5 भेद बताए हैं, वृत्तियों के 5 भेद। ओके, कौन से हैं अभी आप बता सकते हैं? मैंने ऑलरेडी वो पीपीटी को खत्म कर दिया है, उस लेसन को। 5 भेद कौन से हैं वृत्तियों के? 5 भेद बताइए। 5 कितने वृत्तियां हैं? प्रमाण, भावना, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। आपको ये डिटेल में लिखना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो पीपीटी दे दिया है ना आपको, उसमें से निकाल के डिटेल में लिखिए। 5 तरह की वृत्तियां बताई है और उस एक एक वृत्ति के लक्षण भी बताए। अब देखिए 15 मार्क्स का आया तो ये पूरा डिटेल में लिखना है। अगर संक्षेप में लिखो ऐसा आया तो ये इतना ही काफी है। वो ऑलरेडी मैं आपको पीपीटी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें मैंने डिटेल में लिखा। तो 5 तरह की वृत्तियां बताई है और वृत्तियों के लक्षण भी बताए हैं और वृत्तियों के निरोध कैसे करना है। अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या जवाब देना है, उत्तर। ये भी बताया है कि वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, अभ्यास और वैराग्य। और दूसरा, और अभी मैंने बताया था ईश्वर प्रणिधानाद्वार। ओके, ये समाधि पाद है, उत्तम कोटि के साधकों के लिए है। 2 उपाय बताए हैं, एक है अभ्यास वैराग्य और दूसरा है ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये बताया। और बहुत अंतराया बताए हैं और चित्त प्रसादन, ये सब मैं पीपीटी में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में इसमें नहीं डाला है। उन्होंने 6 तरह की चित्त प्रसादन के उपाय बताए हैं, और क्या क्या बताए हैं? 9 तरह के अंतराया बताए हैं। याद है आपको, मैंने सिखाया था 9 तरह के अंतराया। और 9 अंतराय के साथ 5 वो जो सहबुआ है ना, सहबुआ है। हाँ, थोड़ा याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा, पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। तो ये सब आपको लिखना है कि समाधि पाद में ये बताया गया है। ठीक है, और दूसरा है हाँ, हाँ, तो मध्यम कोटि। अच्छा, ये क्रिया योग किसके लिए करना है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग किसके लिए करना है? इसीलिए करना है, ये जो अविद्या आदि क्लेश, 5 क्लेश है। क्लेशों का नाम आप बता सकते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 तरह के क्लेश है। इन 5 तरह के क्लेशों को दूर करने के लिए पतंजलि मुनि ने ये बताया है। क्या बताया है? क्रिया योग बताया।
और ये मध्यम कोटि के इसके लिए है, क्या कहते हैं, मध्यम कोटि के साधक। साधक के लिए है। अब साधन पाद में ही अधम कोटि के साधक के लिए भी उन्होंने बताया गया है। क्या बताया है? अष्टांग योग, अष्टांग योग। ये बताया गया। अच्छा, इस अष्टांग योग में क्या है ये भी आपको पता है, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में कवर नहीं किया है। सबको पता है क्या? यम, नियम, हाँ। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर अष्टांग योग किसके लिए करना है? क्लेश दूर करने के लिए क्रिया योग करते हैं, ठीक है। पर अष्टांग योग किसके लिए करना है? विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अशुद्धि क्षय। सबसे पहले हमारे अंदर जितने भी अशुद्धियां हैं, अशुद्धि का क्षय होता है, और फिर क्या होगा? ज्ञान दीप्ति, ज्ञान के दीप्ति, रोशनी जलती है। फिर हमें विवेक का ज्ञान की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग क्लेश को दूर करने के लिए, नाश करने के लिए, और आई एम सॉरी, क्रिया योग क्रिया योग क्लेश को दूर करने के लिए, और अष्टांग योग विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तब हमारा चित्त समाधि स्थिति के लिए तैयार हो। अच्छी तरह से जब हम अष्टांग योग अभ्यास कैसे करना है, अभ्यास वैसे ही करना है जैसे साधन पाद में, जैसे मुनि बताया था, अभ्यास वैराग्य सतु दीर्घ काल निरंतर, वैसे ही करना है। अष्टांग योग के लिए भी वैसे ही करना है, तभी हमें विवेक ख्याति प्राप्त हो। ओके, तो ये सब बताया है दूसरे पाद में। अच्छा, ये विभूति पाद में उन्होंने क्या बताया है? अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ओके, ये पांचों अंग साधन पाद में बताया गया। 5 अंग, बाकी के 3 अंग विभूति पाद में बताया गया है। ये जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये पहले 3 सूत्र में बताया गया है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये और इन्होंने विभूति पाद में ये भी बताया है कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को इकट्ठा एकत्रित करके उनको क्या नाम दिया है? पतंजलि मुनि ने संयम ऐसा नाम दिया। तीनों, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को मिला करके उन्होंने एक शब्द यूज किया है, संयम। क्यों यूज किया? ये अभी देखो, जब हम धारणा करते हैं ना, सब लोग उसको भी जैसे अंग्रेजी में मेडिटेशन बोल देते हैं। ध्यान करते हैं उससे भी मेडिटेशन बोलते हैं, और समाधि करते हैं उसमें भी मेडिटेशन बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में ध्यान ऐसा शब्द यूज कर देते हैं हर एक चीज के लिए। आंखें बंद करके बैठे तो बोलते हैं ध्यान में बैठे हैं। तो ये क्या बोलते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि में अंतर आपको पता होना चाहिए। ओके, धारणा के लिए क्या बताया है उन्होंने? एक वस्तु के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर आपके चित्त को थोड़ी देर के लिए एकाग्र करेंगे तो उसको धारणा कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं बता रही हूँ। अच्छा, वही विषय के ऊपर हम अपने चित्त को ज्यादा टाइम के लिए, काल के लिए हम एकाग्र, उसी के ऊपर हम एकाग्र करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई बिना किसी रुकावट के हम करते हैं, तो उसे हम ध्यान कहते हैं।
और समाधि किसे कहते हैं? हम ध्यान में इतने लीन हो गए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लीन हो जाते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लीन हो जाते, एक हो जाते, उसे उस स्थिति को समाधि कहते हैं। ठीक है, अभी आप योग साधक है तो इसीलिए आपको अंतर आना चाहिए। मैडम रिपीट करिए ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बोले आप? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर समाधि की स्थिति में वही हाँ। ध्यान को और हम हाँ। चित्त उसके ऊपर इतना एकाग्र किया कि वो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम जिसके ऊपर हाँ। ध्यान लगा रहे हैं वो दोनों एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। हाँ। उस स्थिति हाँ। को समाधि कहते हैं, वो वाली स्थिति को हम समाधि कहते हैं। ठीक है, हो। तो ये कहा गया है विभूतिपाद। और विभूतिपाद में और क्या क्या कहा गया है? विभूति मतलब क्या? सिद्धि हम बोल सकते हैं। इन्होंने हर एक सूत्र के ऊपर ऐसा बताया है कि हम जैसे कि हम कंठ 34वां इसमें बताया है, हम कंठ के ऊपर संयम करेंगे। संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि मिला के अगर हम संयम करते हैं तो हम हमारी भूख और प्यास को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा, ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। वैसे उन्होंने बहुत बताया है, हम शरीर के ऊपर संयम करेंगे तो हमारे शरीर के अवयव कैसे फंक्शन होता है उसका आपको पता चलता है। ऐसे विभूतिपाद में बहुत सारे उन्होंने सूत्र दिए हैं और ये भी कहा है विभूतिपाद के अंत में उन्होंने ये कहा है, सिद्धियां तो हमें प्राप्त होती है संयम करने से, अलग अलग वस्तु के ऊपर विषय के ऊपर संयम करने से अलग अलग विभूतियां सिद्धि हमें प्राप्त तो होती है, पर उस सिद्धि का हमें क्या करना है? हम तुरंत हमारे मन में ये आ जाता है दूसरों के सामने जाके दिखा दूं, प्रदर्शन करूं सिद्धियों का। बहुत सारे बाबा रहते हैं ना, जो पानी के ऊपर चलने वाले बाबा, आग के ऊपर चलने वाले बाबा। जो सिद्धियां हैं वो सच है, उसे हम मानना चाहिए, लेकिन ये सिद्धियां प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है ये सिद्धियां? ये सिद्धियां सिर्फ और सिर्फ कैवल्य प्राप्त करने के लिए ही है। सिर्फ और सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ही है और किसी भी, आई एम सॉरी, सिर्फ कैवल्य प्राप्त करने के लिए ही है और किसी भी चीज के लिए नहीं है। ओके, ऐसा विभूतिपाद में उन्होंने, और कैवल्य पाद में उन्होंने क्या कहा है? इस कैवल्य पाद में उन्होंने कहा है कि कैवल्य प्राप्त करने के योग्य चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। मतलब चित्त को कैसे होना चाहिए और उस योगी को कैसे कर्म करना चाहिए, तो उन्होंने अलग अलग कर्म बताए हैं। हाँ? शुक्ल कर्म और हाँ जी, कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण। अकर्म। ये 4 तरह की उन्होंने कर्म बताए। और योगी कौन से तरह के कर्म करते हैं? जो चौथा वाला है ना, अशुक्ल अकर्म, अकृष्ण, अकर्म नहीं, अशुक्ल अकृष्ण। ओके, तो योगियों को वैसे टाइप के। और उन्होंने ये भी बताया है कि
जीवन मुक्ति के बारे में बताया है, धर्ममेघ समाधि के लिए बताया। धर्ममेघ समाधि के बारे में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया है कि जब कैवल्य हम प्राप्त करते हैं उस समय में उनका शरीर तो जीवित रहता है, लेकिन वो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों का उद्धार करने के लिए, दूसरों को भी दुख से बाहर निकालने के लिए वो जीवित रहते हैं। और तब वह जीवित रहते वक्त, जैसे हम लोग सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, कोई सिद्ध पुरुष से सत्संग सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है धर्ममेघ, मतलब वो जहां जहां जाते हैं धर्म का मेघ वहां पे होता है और सारे धर्म लोगों के ऊपर बरसाते हैं। जैसे मेघ बारिश बरसाता है ना, ठीक उसी तरह जब ये कैवल्य स्थिति में आने के बाद, जब इस स्थिति में आने के बाद वो जो योगी है, वो धर्ममेघ समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं और दूसरों के ऊपर धर्म का मेघ बरसाते हैं। अब इस दौरान वो जो कर्म करते हैं वो उस कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर्म के बंधन से निकल चुके हैं, कर्म का बंधन नहीं होता। और ये धर्ममेघ समाधि के बाद क्या अब दूसरों के लिए ही वो जी रहे हैं, दूसरों को कल्याण करने के लिए वो जी रहे हैं। अब उसका भी एक लिमिट होता है, जब उनका वक्त आ जाता है, जब वो चक्र घूमना बंद हो जाता है, जैसे कुम्हार का चक्र होता है ना, कुम्हार का चक्र, वो कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, अच्छा मिट्टी का घड़ा बना के वो निकाल के रख देता है, अच्छा वो जो चक्र जो है तुरंत बंद हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो घूमता ही रहेगा ना, मटका घड़े को निकालने के बाद भी वो घूमता रहेगा और फिर धीरे 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 होते होते वो बंद हो जाएगा। अब ये योगी तो धर्ममेघ समाधि में आ चुका है, वो सिर्फ वो चक्र को बंद होने के लिए वेट कर रहा है। ओके, तो तब तक वो क्या करता है, लोगों का कल्याण करते रहता है और उसको जीवन मुक्ति, इस स्थिति को जीवन मुक्ति बोलते हैं, जीवन मुक्ति उसको प्राप्त हो जाता है। फिर बार बार वापस जन्म लेते हैं, कहा फिर वापस धर्म का पतन होता है, तो उस जगह में वापस ऐसे योगी पुरुष, सिद्ध पुरुष जन्म लेते हैं। ओके, ये है, यही है कैवल्य पाठ। यह ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उसी को योग कहते हैं। कौन कहते हैं? पतंजलि मुनि कहते हैं ऐसा, हाँ ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसा एकदम बताना चाहिए कि किसने ऐसा कहा। ओके, हाँ, और यही वापस रिपीट हुआ है, योग दर्शन के परिचय में भी वही रिपीट हो रहा है, और जब हम पतंजलि के जो परिचय, जीवन का परिचय दे रहे हैं, उसमें भी ये रिपीट होगा। अभ्यास, वैराग्य, ये 3 उपाय, क्रिया योग और अष्टांग योग। ओके, अब ये अभ्यास वैराग्य में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। ओके, और क्रिया योग भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और अष्टांग योग। हाँ, और ये निष्कर्ष है, लास्ट में बताना है। हाँ? इस प्रकार लास्ट में निष्कर्ष, कोई भी उत्तर आप लिखते हैं हमेशा प्रस्तावना लिखना चाहिए, और बीच में उस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, उस आंसर के बाद निष्कर्ष क्या है वैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन ऐसे निष्कर्ष बोल के शब्द नहीं लिखना, खाली उसका निष्कर्ष लिखना है। हाँ, निष्कर्ष प्रस्तावना बोल के ऐसे, हाँ नहीं, प्रस्तावना लिख सकते हैं ना, निष्कर्ष में लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। वैसे वर्ड्स लिख सकते क्या? लिख सकते, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आपका निष्कर्ष है ना उस उत्तर में। हाँ, इतना भाषा
यूज किया। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये योग सूत्र के अध्ययन से अनुभव है हाँ। कि योग सूत्र आध्यात्मिक, ये सब लिखना, ये हाँ, हाँ। निष्कर्ष है आपका। आध्यात्मिक ओके, लक्ष्य या हाँ। जीवन के हम क्यों करना है, वो आपका निष्कर्ष में वो आ जाएगा कि हम इसीलिए हम योग का अध्ययन कर रहे हैं, वही आपका निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। बीए का टॉपिक खत्म हो चुका